2022 में निफ्टी 50 जिस मोमेंटम के साथ नीचे की तरफ गिरा था, कुछ इसी तरीके का मोमेंटम फॉल हम आज के टाइम पे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ये केस एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी केस क्यों बन जाता है, इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स और पैरामीटर्स हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। बट सवाल ये है कि अगर मार्केट इस मोमेंटम के साथ इतना बड़ा फॉल देने वाला है, तो क्या सबसे ईजी वे नहीं है कि हम एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय करें और होल्ड करके बैठे रहे? वेल दैट इज वन स्ट्रैटेजी। बट अगर सच में इतना ही बड़ा मूव आना है और इस मोमेंटम के साथ आना है, और मैं इस पूरे मूव को बेस्ट तरीके से या कह सकते हैं मोस्ट एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करने के लिए प्लान करूंगा। Taking a positional trade is definitely a good idea when the market is going to move with really good momentum and for a really good target. With the positional is कि आप बहुत बड़ा क्वांटिटी डिप्लॉय नहीं कर सकते। अगर आपने बहुत बड़ी क्वांटिटी पोजिशनल ट्रेड के एक्सपेक्टेशन में डिप्लॉय कर दी, तो फेलियर ऑफ दैट ट्रेड कैन एक्चुअली गिव अ वेरी बिग डेंट ऑन योर ट्रेडिंग अकाउंट। और इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हम कोई भी पोजिशनल ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो विल मेक श्योर उसके फेलियर के साथ जो स्टॉप लॉस है वो हमारे अकाउंट को बहुत ज्यादा डैमेज ना करे। और इसलिए कोई भी पोजिशनल ट्रेड हम बहुत बड़ी क्वांटिटी से प्लान नहीं कर सकते। बट व्हेन इट कम्स टू इंट्राडे ट्रेड्स, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम बहुत बड़े मूव को बहुत बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसलिए इस होने वाले बड़े मूव को सिर्फ पोजिशनल ट्रेड के साथ यूज करना इज नॉट गुड इनफ। वी मस्ट बी रेडी टू कैप्चर द इंट्राडे मूव्स एज वेल। डेली टाइम फ्रेम पे ये फॉल तो बहुत स्मूथ लग रहा है, राइट? बट अगर हम इसके लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हर दिन बहुत स्ट्रांग मोमेंटम नहीं होने वाला है। इनफैक्ट दैट विल बी पैक्ड विद लॉट ऑफ रिट्रेसमेंट फॉर फ्यू डेज। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूव हमें एक एक्सॉशन मूव जरूर मिलेगा, जिस दिन मार्केट कंटिन्यूअस मोमेंटम के साथ विदाउट एनी मेजर रिट्रेसमेंट गिरता रहेगा। और वो दिन होगा जिस दिन इंट्राडे में सबसे ज्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं। बट ऐसे दिनों की प्रॉब्लम ये होती है कि मार्केट अगर कोई मेजर रिट्रेसमेंट नहीं देता है, तो इट्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड अ विनिंग पोजीशन, बिकॉज हमें हमेशा डर लगा रहता है कि मार्केट कहीं से भी रिट्रेस कर सकता है। बट कुछ पैरामीटर्स को अगर हम स्टडी करके देखें, कुछ कॉमन बिहेवियर को अगर हम कंबाइन करें, कि ऐसे जितने भी दिन हुए हैं जहां पे एक इंट्राडे में लगातार मोमेंटम होता रहा है बिना किसी रिट्रेसमेंट के, उसके पिछले दिन का बिहेवियर या फिर उसके पिछले एक दो दिन का बिहेवियर में क्या कोई कॉमन फैक्टर है जिसके बेसिस पे हम ये कॉन्फिडेंस उस दिन दिखा सके कि इफ आई गेट एन एंट्री इन अ विनिंग ट्रेड, उस दिन मुझे एग्जिट नहीं करना है जब तक मेरे को मेजर टारगेट नहीं मिल जाता है। वो कॉमन पैरामीटर भी हम आज के इस वीडियो में बहुत ही क्लियर तरीके से समझेंगे। बट अगर इसी को लोअर टाइम फ्रेम पे स्टडी करें तो हमें दिखेगा, जब भी मार्केट में एक मोमेंटम की शुरुआत बहुत बड़े रेड कैंडल से होती है, तो इट बिकम्स वेरी विजिबल। और उसके बाद जो आने वाले एक दो दिन होते हैं वहां पे बहुत बड़ा कंटिन्यूशन मोमेंटम मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इसलिए ये बहुत जरूरी है समझना कि इंट्राडे में अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं कंटिन्यूशन के लिए, तो व्हाट कुड बी द स्पेसिफिक एंट्री कंडीशन जहां से हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो। उसके साथ ही साथ वो दिन कौन सा हो सकता है जहां पे बहुत बड़े मोमेंटम आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो जो इस पूरे मोमेंटम की शुरुआत हुई है बहुत ही स्ट्रांग और बड़े कैंडल के साथ हुई, जैसा कि आज के मार्केट में भी हमें देखने को मिल रहा है। अब इंट्राडे में देखेंगे तो इंट्राडे में भी ये जो मोमेंटम हुआ है पिछले सेशन में, वो बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम के साथ स्टार्ट हुआ है और बहुत बड़ा मूव हुआ है। और जब भी इतना बड़ा मूव हो जाता है, तो फिर इमीडिएट कंटिन्यूएशन में वो मोमेंटम जनरली देखने को नहीं मिलता है। बट स्टिल वी कैन अचीव अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड फ्रॉम इंट्राडे पर्सपेक्टिव, अगर हम एंट्री कंडीशन को ठीक से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे में भी बहुत अच्छा नेगेटिव कैंडल दिख रहा है, बट अगर हम इंट्राडे में इसको स्टडी करेंगे तो इट बिकम्स स्लाइटली डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट द ट्रेड ऑन टू द शॉर्ट साइड। और इसलिए इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट डे देखेंगे, जो पहले दिन का मार्केट ने लो लगाया है, उस लो को अगर हम मार्क करें यहाँ पे, तो दिस वाज द लो दैट मार्केट हैज क्रिएटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मोमेंटम सेल। अब उसके बाद अगले दिन मार्केट में गैप अप ओपनिंग या कह सकते हैं इस लो के ऊपर ओपनिंग होता है और मोमेंटम के साथ मार्केट अपने इस लेवल कर देता है। करने के बाद मार्केट इस लेवल को ही रिटेस्ट करता है और फिर से मोमेंटम कंटिन्यूएशन डाउनसाइड देखने को मिलता है। अब इसको देख के ऐसा लगेगा कि अगर मैं इसके रिटेस्ट पे शॉर्ट कर दूं तो मैं ये पूरा रैली कैप्चर कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट तो वापस यहाँ पे आया ही नहीं। बट दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज, स्पॉट पे भले ही मार्केट यहाँ पे नहीं आया है, बट देयर इज अ वेरी हाई चांस कि जब हम ऑप्शन ट्रेड करेंगे
स्पेशली इन द करंट वीक्स एक्सपायरी। तो वहां पे ये जो रिट्रेसमेंट है ना, ये रिट्रेसमेंट काफी होता है आपके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए, बिकॉज अगर ऑप्शन प्राइसेस के हिसाब से मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखूं तो भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस मोमेंटम रिट्रेसमेंट में ऑप्शन के प्राइसेस मेरे स्टॉप लॉसेस लेके चले जाएं, और इसलिए यहाँ पे एंटर करना कुड बी स्लाइटली रिस्की। इसलिए जो बेस्ट एंट्री फॉर कंटिन्यूशन ट्रेड होता है वो किसी ना किसी फॉर्म में जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करता है उसके बाद अगर मोमेंटम करता है तो वो पॉइंट दोबारा टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो पॉइंट अगर दोबारा टेस्ट हो गया तो वो पूरा का पूरा ट्रेड फेलियर कंसिडर करा जाता है, और उस केस में स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बट अगर मैंने यहाँ पे एंट्री कर भी ली और मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम देखने के बाद अगर मार्केट रिट्रेस करके मेरा एसएल हिट करता है, दैट बिकम्स क्वाइट रिग्रेटफुल, और उसके बाद ये ट्रेड सही होने के बावजूद भी वी माइट बी स्टेइंग आउट ऑफ दिस ट्रेड। और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट में पहला मूव मोमेंटम के साथ हो रहा है, जस्ट ऑब्जर्व एंड देन डिफाइन अ कंडीशन कि मुझे कब एंटर करना है। अब ऐसे कंडीशन में अगर आप एंटर कर भी जाते हो तो मेक श्योर कि आप वो स्कैल्पिंग प्रॉफिट लेके बाहर हो जाओ, बिकॉज मार्केट जनरली रिट्रेस करता ही है। और भी कुछ केसेस हम स्टडी करेंगे, उससे और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर मान लो नेक्स्ट डे मार्केट ओपनिंग के साथ ही डे लो ब्रेक कर देता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कल के दिन मार्केट मान लो नीचे ही ओपन होता है, इस रेंज के अंदर ही अगर ओपन हो जाता है, बट ओपनिंग के मार्केट ने मोमेंटम के साथ इसका ब्रेकडाउन कर दिया और अगर रीटेस्ट करके कंटिन्यू कर रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे एंटर करूंगा? अगर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, आई विल नॉट बी श्योर कि मेरे को कब एग्जिट करना है। दैट बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम अगर इसके रीटेस्ट पे ही एंटर करेंगे तो। हाँ, अगर इसके रीटेस्ट में अगर ट्रैप का भी शामिल होगा तो फिर डेफिनेटली वहां पे एंटर करूंगा। उसके केसेस भी मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूंगा भी। बट अभी जो करंट केस हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मार्केट में मोमेंटम ब्रेकडाउन होता है और रीटेस्ट के साथ मोमेंटम के साथ कंटिन्यू कर जाता है, देन आई विल हैव टू वेट फॉर अनदर सेट ऑफ रिट्रेसमेंट, और उसमें जहां पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो बनेगा वहीं पे एंटर करना है। फॉर एग्जांपल हियर जहां पे मार्केट में पहला ब्रेकडाउन बाद रीटेस्ट करा है, कंटिन्यू करा है, और अब जब रिट्रेसमेंट हुआ इन द फॉर्म ऑफ हायर हाई, उसके बाद आई विल वेट फॉर अ रेजिस्टेंस क्रिएशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मार्केट हैज क्रिएटेड अ रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ लोअर हाई। अब जब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करा है मार्केट ने, उसके फेलियर पे आई कैन टेक अ शॉर्ट ट्रेड, और वहां से मार्केट में जनरली कंटिन्यू ऑन टू द डाउन साइड। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे को अगर हम स्टडी करें, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी मार्केट ने ओपनिंग के बाद डे लो का ब्रेकडाउन कर दिया है, राइट। बट यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद मार्केट वापस से क्विकली रेंज के अंदर आ गया है, राइट। यहाँ के रिटेस्ट में और यहाँ के रिटेस्ट में बहुत ने जब ये रेंज ब्रेकडाउन करा है, डे लो ब्रेक करा है, तो जब रीटेस्ट करा है तो उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करी है, बिकॉज समटाइम्स दैट बिकम्स अ रीटेस्ट ट्रैप, जहां पे ऊपर ही क्लोज करता है और उसके बाद जब कंटिन्यू करता है तो उसका मोमेंटम जनरली बड़ा होता है। और इसलिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट किस तरीके से किया है कि ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ने वापस रेंज के अंदर क्लोज कर दिया है। तो कई बार यहाँ पे लगता है कि ये ब्रेकडाउन फेलियर है और यहाँ से मोमेंटम रिवर्सल होगा, बट ये एक रीटेस्ट ट्रैप के फॉर्म में काम करता है। और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर एक बार क्लोज कर दे, उसके बाद आप देख सकते हो किसी भी हायर लो के ब्रेक पे यू कैन टेक अ शॉर्ट ट्रेड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कैंडल आ गया तो इसके लिए ये हायर लो बन रहा है, और इसके ब्रेक के साथ ही वी कैन टेक एन एंट्री विद द डिफाइंड स्टॉप लॉस। यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी मार्केट में इस मोमेंटम के बाद जो भी रिट्रेसमेंट हुआ है उसके बाद एक बहुत अच्छा कंटिन्यूशन देखने को मिला है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे भी टुवर्ड द एंड ऑफ द डे बहुत स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट मिला है, राइट। तो ऐसे रिट्रेसमेंट हमें आने वाले दिनों में देखने को जरूर मिलेंगे, जहां पे मार्केट में अगर बड़ा मोमेंटम होता है इन द कमिंग डेज तो बड़े रिट्रेसमेंट भी देखने को मिलेंगे। बट देयर विल बी वन डे जहां पे मार्केट में कोई रिट्रेसमेंट नहीं आएगा, वो दिन भी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे उसके अगले दिन मार्केट क्या हुआ है, मोर और लेस मार्केट हैज स्टेड इन अ रेंज, जहां पे मार्केट गैप डाउन के साथ स्ट्रेंथ कंफर्म करता है, हायर लो के साथ रिट्रेसमेंट को जाता है, बिकॉज पिछले 2-3 दिन से मार्केट में एक कंटिन्यूएशन देखने को मिल रहा है, तो एक सस्टेनेबल रिट्रेसमेंट है। अब यहाँ पे नोटिस वाली बात ये है कि इस कंटिन्यूएशन से पहले भी मार्केट ने क्या करा है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट फेल करके मार्केट ने मोमेंटम करा है। अब यहाँ पे वो आता है सीक्रेट सेटअप, जिसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में कंटिन्यूस मोमेंटम ऑन द नेक्स्ट डे। ये एक सेटअप है। इसके अलावा एक और है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि जब भी मार्केट में आपको प्राइस फ्लो का डायरेक्शन ऑलरेडी पता है,
कि प्राइसेस नीचे की तरफ मूव करने वाला है या फिर प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव करने वाला है, जो भी बायस आप लेके चल रहे हो। अगर आपने एक दिन पहले एक ब्रेकआउट ट्रैप आइडेंटिफाई कर लिया है इन कॉम्बिनेशन विद द रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, रिमेंबर दिस, अगर मार्केट में कोई ब्रेकआउट ट्रैप है और उसके बाद मार्केट नीचे के बाद टुवर्ड्स एंड ऑफ द डे अगर रिट्रेस करता है और नेक्स्ट डे मार्केट इस रिट्रेसमेंट रेंज के अंदर ओपन होता है और इस हाई तक पुश नहीं हो पाता है, कंडीशन याद रखिए कि पहले तो आपके पास ट्रैप है, सो यू आर कॉन्फिडेंट कि मार्केट में लिक्विडिटी उठाया गया तो ऑब्वियसली मार्केट में कंटिन्यूएशन होने वाला है। बट इस कंटिन्यूएशन के बाद मार्केट अगर रिट्रेस कर लेता है ऑलरेडी ऑन द प्रीवियस डे, देन नेक्स्ट डे अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है और इस हाई तक नहीं जा पाता है और इस लो का ब्रेकडाउन करता है, उस केस में मार्केट विल नॉट गिव यू एनी मेजर रिट्रेसमेंट until it completes its target that you're looking for। तो ये वो दिन होता है जहां पे यू नीड टू बी एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट इन योर ट्रेड कि आप जल्दी एग्जिट ना करें, बिकॉज इफ यू एग्जिट इन दिस ट्रेड फिर आपको दोबारा एंट्री का मौका ही नहीं मिलेगा। और इसके कई सारे केसेस हम स्टडी करेंगे सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये किन कंडीशंस में होता है। सो हमने ये सारे बिहेवियर बेसिकली स्टडी कर लिए कि मार्केट में इंट्राडे में किस तरीके से इसको यूटिलाइज करना है कि जब भी मार्केट में कोई लेवल टूटेगा और उसका नॉर्मल रिटेस्ट होगा तो वहां पे एंटर करने से बचना है, बिकॉज मोमेंटम कंटिन्यूएशन विद द कंफर्मेशन कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा वो तभी होगा जब मार्केट रिट्रेस करके कोई रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा और उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट फेलियर जहां से होगा वहां से आपका स्टॉप लॉस सिक्योर होगा, क्योंकि उसके बाद अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया इट मींस दैट डे इज ओवर, उस दिन ट्रेड नहीं करना है। दिस इज व्हाट माय प्लान इज। सो फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, अगर मार्केट में नॉर्मल रिटेस्ट होके कंटिन्यू हो रहा है तो इट्स बेटर टू वेट फॉर अ मेजर रिट्रेसमेंट देन कंटिन्यूएशन। नेक्स्ट डे भी मार्केट में अगर ब्रेकडाउन हो जाता है बट रीटेस्ट में मार्केट वापस रेंज में आके कंटिन्यू करता है देन अगेन दैट पॉइंट विल बी अ सिक्योर एंड सेफ स्टॉप लॉस और वहां से आपको कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। और एक बात और याद रखनी है, इन द कमिंग 2-3 डेज देयर विल बी मेजर रिट्रेसमेंट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे और जिस दिन मार्केट में आपको एक रेंज बनता हुआ दिख जाएगा, सिंपल दिस, जिस दिन मार्केट में एक छोटा कैंडल दिख जाएगा अगले दिन कंटिन्यूएशन की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी। बट अगर बिना रिट्रेसमेंट के बड़ा मूव होना है इंट्राडे में तो ये कंडीशन बनना जरूरी है जहां पे यू कुड आइडेंटिफाई अ ट्रैप एंड अ रिट्रेसमेंट एंड देन कंटिन्यूएशन। अगर ये ट्रैप इस दिन नहीं बनता है देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ओपनिंग में मार्केट एक ट्रैप जरूर बनाएगा, उसके बाद रिट्रेसमेंट को कंप्लीट करके कंटिन्यूएशन देगा। वो केस भी हम यहाँ पे अभी देख लेंगे थोड़ी देर में। सो अगर मार्केट ओपन ही थोड़ा सा हायर लेवल पे होता है तो क्या इतना बड़ा मोमेंटम का हम वेट करेंगे? नहीं। और क्या इतना बड़ा मोमेंटम हो जाएगा? पॉसिबिलिटी इज वेरी लो। इन केस मार्केट गैप डाउन खुलता है तोड़ता है तो उस केस में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि क्या करना है। बट इस पर्टिकुलर केस को अगर हम ध्यान से देखें कि मार्केट मान लो यहाँ कहीं ओपन हो जाता है तो बेस्ट पॉसिबल एंट्री केस सिनेरियो मेरे ख्याल से इस तरीके से बन सकता है कि जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे है, अगर हम एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे डिफाइन करें तो वी कैन इजीली डिफाइन अ ट्रेंड लाइन हियर कि कल के इस हाई को और इस swing को अगर हम कनेक्ट करें तो कल के दिन अगर मार्केट ओपन होता है कहीं भी और इस एरिया का ब्रेकआउट करता है, राइट, अगर ब्रेकआउट करता है और रिजेक्शन फेस करता है तो वहीं पे हम डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं विद द डिफाइंड स्टॉप लॉस। और अगर मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होता है नीचे की तरफ तो डेफिनेटली इसका ब्रेक से पहले तो एक मेजर रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद कंटिन्यू होगा। तो अगर मेरे को पोजिशनल ट्रेड लेना है जिससे मेरे को ज्यादा प्राइसेस से फर्क नहीं पड़ता है, बस मेरे को एक अच्छा एंट्री कंडीशन मिल जाए ताकि मैं डिफाइन कर सकूं कि इसके ऊपर मैं पोजिशनल ट्रेड से निकल जाऊंगा। तो अगर मार्केट में यहाँ पे ओपनिंग के साथ रुकता है और ब्रेकआउट करता है तो जैसे ही वो फेल होगा मैं अपना पोजिशनल ट्रेड ले लूंगा, राइट। एक छोटा सा ही क्वांटिटी अगर डिप्लॉय करना है पोजीशन में तो वहाँ 2-4-10 रुपए मैटर नहीं करेगा। बट अगर इंट्राडे का कोई ट्रेड मेरे को एग्जीक्यूट करना है तो फेलियर में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट करता है और फेलियर के साथ ही बड़ा मोमेंटम दे देता है, राइट, तो ऐसे में अगर मार्केट रिट्रेस करेगा ना तो हो सकता है इस हाई तक ना पहुंचे बट हमारा स्टॉप लॉस चला जाए। इसलिए इंट्राडे के केस में आई विल हैव टू वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट ऑन टू द बाइंग साइड, उसके बाद जब रिजेक्शन होगा रुकेगा और कंटिन्यू करेगा तो फिर मैं शॉर्ट ट्रेड वहां पे ले लूंगा। इसका एक बहुत पर्टिकुलर एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूं जो कि यहाँ पे भी एक मेजर रिट्रेसमेंट देखने को मिला था 31 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक। उसके बाद मार्केट ने जब नीचे की तरफ कंटिन्यू करा है तो कैसे करा है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पहले दे दिया है, उसके बाद उसके अगेंस्ट में एक रिट्रेसमेंट आया है
जो भी पहला रिट्रेसमेंट था उसके ऊपर तक वहाँ पे होल्ड करने की कोशिश किया, बट इवेंचुअली फेल करके आ गया। मार्केट ने फिर से छोटा सा रिट्रेसमेंट दिया और डाउन साइड कंटिन्यू करा। तो सिमिलर टू करंट मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज्यादा सिमिलर स्ट्रक्चर दिखेगा आपको सेकेंड हाफ में रिट्रेसमेंट के बाद का जो बिहेवियर है, कि मार्केट ने रिट्रेस करा एंड देन मार्केट होल्ड करके नीचे कंटिन्यू करा है और एक छोटा सा रिट्रेसमेंट के साथ फिर से कंटिन्यूशन देखने को मिला है। तो हम ये सोच सकते हैं कि जो भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस है उसका अगर ब्रेकआउट फेल होता है देन वी कैन थिंक अबाउट टेकिंग एन then we can think about taking an entry in case of going positional। बट यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने नया लो एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट दिया है। उस रिट्रेसमेंट के बाद जब कंटिन्यूएशन हो रहा है, जब मार्केट वापस रेंज के अंदर क्लोज कर चुका है, तो किसी भी हायर लो के नीचे वी कैन टेक एन एंट्री। हायर लो डिफाइन करने का तरीका क्या है कि एक बार एक कैंडल इसके रेंज के अंदर वापस क्लोज हो जाता है, देन कोई भी कैंडल का पिछला लो कैन बी अ हायर लो। तो यहाँ पे अगर इस कैंडल के बनने के बाद मेरा हायर लो यहाँ पे है, इस कैंडल के बनने के बाद मेरा हायर लो यहाँ पे है, इस कैंडल के बनने के बाद मेरा हायर लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे ही शॉर्ट साइड का एंट्री लिया जा सकता है। सो अभी तक हमने वीडियो में डिस्कस करा कि अगर किसी बड़े मूव की शुरुआत ही बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ होता है तो फिर आने वाले थोड़े समय के लिए मार्केट में रिट्रेसमेंट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं और कंटिन्यूएशन थोड़ा सा स्लो होता है, बट आफ्टर टेकिंग अ पॉज मार्केट में एक ब्लास्टिंग मूव देखने को मिलता है, राइट। और ये केस सिर्फ अभी के लिए नहीं है। जब भी आप कोई बड़ा मूव देखोगे ना जहां पे मोमेंटम आ रहा होता है तो जनरली एक बड़ा कंटिन्यूएशन एक पॉज के बाद ही आता है। चाहे आप कोई भी बड़ा कंटिन्यूएशन मूव वहां पे देख लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बहुत बड़ा मोमेंटम आ गया तो जनरली इट स्लोज डाउन फॉर अ व्हाइल एंड देन कंटिन्यूज। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बैक टू बैक मोमेंटम आ रहा है तो जनरली स्लो डाउन होने के बाद से जो मोमेंटम मिलता है वो बहुत बहुत तेज होता है। यहाँ पे भी देखेंगे तो मार्केट में जब गिरना शुरू हुआ तो रुकने के बाद जो फॉल होता है वो बहुत तेज होता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस करी कि देयर विल बी वन डे जहां पे मार्केट कंटिन्यूस मोमेंटम देता रहेगा बिना किसी मेजर रिट्रेसमेंट के। उसके कुछ और एग्जांपल्स हम यहाँ पे पहले स्टडी करेंगे कि ये जो बड़ा ट्रेंडिंग डे हमें देखने को मिल रहा है उसके पिछले दिन मार्केट ने कैसा बिहेव करा है। पूरा का पूरा साइडवेज मार्केट रहा है। अब इस साइडवेज मार्केट में अगर हम ट्रैप ढूंढने की कोशिश करें तो वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड एनी पर्टिकुलर मोमेंटम ब्रेकआउट फेलियर। यहाँ पे मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज रहा है, किसी भी सस्टेनेबल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट क्लोज बेसिस पे नहीं हुआ है और यहाँ पे कोई भी फेलियर का सिम्टम नहीं है। बट अगले दिन मार्केट जब ओपन होता है तो इस डे हाई का पहले क्लीन ब्रेकआउट देता है। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे। इस पॉइंट का मार्केट ने एक मोमेंटम ब्रेकआउट दिया और उसके बाद यहाँ से ये ब्रेकआउट फेल हो गया। अब यहाँ पे जो मोमेंटम मूव हुआ है वो फेलियर के साथ ही अगर बड़ा मोमेंटम आ जाता है तो क्या होता है, मार्केट रिट्रेस करता है और उस रिट्रेसमेंट के बाद जब मार्केट वापस से कंटिन्यू करता है फिर मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम मूव देखने को मिलता है। एक केस हमने डिस्कस करा है कि मार्केट ने पिछले दिन ही अगर ट्रैप आइडेंटिफाई कर चुके हैं हम, मतलब ये ब्रेकआउट ट्रैप पिछले दिन ही दिख चुका है और रिट्रेसमेंट भी हो चुका है, तो नेक्स्ट डे मार्केट अगर रेजिस्टेंस को टेस्ट नहीं कर पाता है या रिट्रेसमेंट जहां तक हुआ है वहां तक वापस नहीं जा पाता है तो कंटिन्यूएशन में एक बड़ा मूव बिना किसी मेजर रिट्रेसमेंट के देखने को मिलता है। जैसा यहाँ पे देखने को मिला है कि जब मार्केट ने ट्रैप बना लिया और एक बार रिट्रेस कर लिया उसके बाद जब कंटिन्यूएशन हो रहा है तो इस पूरे कंटिन्यूएशन में आपको कोई बड़ा रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। दो तीन एग्जांपल देखते हैं, एक्चुअली इसी तरीके का बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने इस लो के नीचे ब्रेक डाउन करने के बाद कंटिन्यू नहीं करा, सो दिस कैन बी अ ब्रेक डाउन ट्रैप। तो अगर ये ब्रेक डाउन ट्रैप है और मार्केट में बाइंग सस्टेन हो रहा है तो किसी दिन ऐसा आएगा जहां पे यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई अ ट्रैप। जैसे यहाँ पे इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन हुआ है बट इस ब्रेक डाउन फेलियर के साथ मार्केट बाइंग साइड मोमेंटम करा है और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे मार्केट में एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। अब इस रिट्रेसमेंट के बाद नेक्स्ट डे मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है और इस रिट्रेसमेंट का लो टेस्ट नहीं कर पाता है और अगर कंटिन्यूएशन मिलता है तो ऐसे केसेस में मार्केट विल कीप ऑन गोइंग ऑन टू द हायर साइड विदाउट मेकिंग एनी मेजर रिट्रेसमेंट जब तक वो अपने मैक्सिमम टारगेट्स को हिट नहीं कर देता। यहाँ पे भी मार्केट में एक मेजर रिवर्सल देखने को मिला था। अब ऐसे में मार्केट में ये बड़े मूव के बाद मार्केट मल्टीपल रिट्रेसमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो मार्केट में एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली है। अब इस रैली में हम देखेंगे तो मार्केट में कोई भी मेजर रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिल रहा, तो क्या इसके पिछले दिन कोई ट्रैप फॉर्मेशन हुआ है, लेट अस फाइंड आउट। तो यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट में इस मोमेंटम के बाद मार्केट यहाँ पे क्या करा है, रेंज के अंदर क्लोज होने के बाद कंटिन्यू करा है। कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी एक ट्रैप का
या फिर रिटेस्ट ट्रैप का फॉर्मेशन के बाद मार्केट ने एंड में रिट्रेस किया है। अब नेक्स्ट डे मार्केट इसी रिट्रेसमेंट रेंज के अंदर ओपन होता है और इस हाई तक नहीं जा पाता है और लोअर लेवल मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है। तो इसके कंटिन्यूएशन में आप देखोगे तो कोई भी मेजर रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा और मार्केट वन वे मोमेंटम उसी डायरेक्शन में करता रहता है जिस डायरेक्शन में प्राइस का फ्लो आता चला आया है। तो इस तरीके के डेज में यू नीड टू शो द मैक्सिमम फेथ विद इन योर ट्रेड और वो मैक्सिमम फेथ आप कैसे लेके आओगे जब आपको ये सारे पैरामीटर्स क्लियर होंगे और एक दिन पहले आप इन मूव्स को प्लान करोगे कि कल अगर आपको एक विनिंग ट्रेड मिलता है बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स तो आप उस ट्रेड में बने रहोगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, क्योंकि अगर एक विनिंग ट्रेड में आप आ गए तो वो आपका एसएल हिट ही नहीं करेगा, इनफैक्ट कोई मेजर रिट्रेसमेंट भी नहीं देगा। और क्योंकि हम एक बड़े मोमेंटम फॉल की बात कर रहे हैं तो इस मोमेंटम फॉल में कोई एक दिन ऐसा जरूर आएगा जहां पे मार्केट में वन वे मोमेंटम होता रहेगा। सो कल के लिए वापस से एक बार और समझते हैं और एक दो केसेस और यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट कल साइडवेज भी रह सकता है, तो वैसे केसेस को समझना भी जरूरी है। सो जो मैंने प्लान किया हुआ है बेसिकली कल के इंट्राडे के लिए, अगर पोजिशनल जाना है तो छोटा क्वांटिटी डिप्लॉय करना है, उसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। बट इंट्राडे स्पेसिफिक ट्रेड की अगर हम बात करें तो मार्केट में जनरली क्या हो सकता है, अगर मार्केट कैप डाउन खुल के मोमेंटम ब्रेकआउट कर दे किसी भी रेजिस्टेंस का और फेलियर के बाद अगर मार्केट थोड़ा रुक जाए, मतलब एक सीरीज ऑफ हायर लोज का फॉर्मेशन करे देन कंटिन्यू करे, तो वहां पे हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट अगर मार्केट ब्रेकआउट के साथ ही बड़ा मोमेंटम दे दिया तो फिर मार्केट में एक मेजर रिट्रेसमेंट का वेट करना विल बी अ बेटर चॉइस और फिर कोई कंटिन्यूएशन फेलियर का साइन दिखेगा तो वहां से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर मार्केट ने कोई ट्रैप फिर से क्रिएट नहीं किया तो फिर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट मल्टीपल हायर लोस के साथ यहाँ पे वेट करे और ये जो ब्रेकडाउन है वो शायद नेक्स्ट डे हो, राइट। तो अगर ब्रेकडाउन सस्टेन कर गया तो उसके केसेस हमने देख ही लिए हैं। अगर मार्केट में ट्रैप के साथ मोमेंटम होना है तो कैसे होगा, बट ट्रैप भी नहीं हुआ ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ तो उस केस में मार्केट कैन गो इन अ साइडवेज प्राइस बिहेवियर जहां पे कंटिन्यूएशन हो सकता है अगले दिन देखने को मिले। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।